हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंस बताने जा रहा हूं जिस इंसिडेंट को सुनने के बाद आपको बहुत हंसी आएगी और बहुत आश्चर्य भी होगा। और ये इंसिडेंस जुड़ा हुआ है पाक मीडिया से और भारत के एक पत्रकार से। तो क्या है ये पूरी कहानी, ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इस बार वर्ल्ड कप का चैंपियन बना और इंडियन टीम की परफॉर्मेंस इतनी शानदार रही कि पूरी कैंपेन के दौरान भारत ने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम भी थी जो दोस्तों, जो भारत के ही ग्रुप में थी, लेकिन वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई और पहले ही राउंड से बाहर हो गए। इनफैक्ट इंडिया और यूएसए ने अपने ग्रुप से क्वालिफाई किया था सुपर 8 स्टेज के लिए। इसके बावजूद भी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पत्रकारों ने वहीं स्टे किया और उनकी टीम के बाहर हो जाने के बाद भी वो इंडियन टीम को फॉलो करते रहे और इंडियन टीम को कवर करते रहे। जहां जहां इंडियन टीम गई वहां वहां वो जाते थे। तो अब मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंस बताता हूं जिसको सुनकर हो सकता है आपको हंसी भी आए और हो सकता है आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य भी हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये इंसिडेंस दोस्तों जुड़ा हुआ है इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले का, और जब पाकिस्तान बाहर हो गया उसका भी ये इंसिडेंस है, उस मैच के बाद का भी ये इंसिडेंस है। दोनों इंसिडेंस मैं आपको बताता हूं। तो पहला इंसिडेंस शुरू करते हैं। 9 जून को इंडिया पाकिस्तान का मैच जो था वो न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी में खेला गया था और 8 जून को मेन डे था, एक दिन पहले का दिन था। उस दिन प्रैक्टिस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोनों टीमों की। और उस वक्त भारत के एक पत्रकार पहुंचे जो कि बहुत जाने माने पत्रकार हैं भारत के और एक बहुत बड़े चैनल में काम करते हैं। तो ये जो पत्रकार वहां पे पहुंचे, अगर मैं क्या बोलते हैं क्वांटिटी वाइज बताऊं आपको, क्वांटिटी नहीं क्या बोलते, नंबर वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो भारत के पत्रकार वहां पे इस इंडिया पाकिस्तान वाले मैच को कवर करने पहुंचे होंगे 10, और पाकिस्तान के पत्रकार जो पहुंचे थे वो थे शायद 25। तो मतलब 15 पत्रकार भारत से ज्यादा थे और उसमें से भी सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स थे। चैनल के पत्रकार कम थे बट यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा थे। तो जो भारत के ये पत्रकार वहां पे पहुंचे, 8 तारीख का दिन था और इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में पहुंचे, तो पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में होड़ लग गई और होड़ इस चीज की लग गई कि उनका इंटरव्यू करना है। अब देखिए, वो अच्छे अच्छे थे, मतलब उनका नेचर बहुत अच्छा है, उनका बर्ताव सबके साथ बहुत अच्छा रहता है, तो किसी को मना नहीं कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, एक साथ तो 22-25 लोगों को इंटरव्यू दे नहीं सकते। तो क्या हुआ कि लाइन लग गई पाकिस्तान के पत्रकारों की उनका इंटरव्यू लेने के लिए, लंबी लंबी लाइनें लग गई। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि पर्ची सिस्टम समझ लीजिए या नंबरिंग सिस्टम समझ लीजिए, इस टाइप का कुछ हो गया। और कुछ लोगों ने मुझसे भी बोला कि यार आप प्लीज रिक्वेस्ट कर दीजिए कि वो हमें अपना इंटरव्यू दे दे। तो मैंने उनसे कहा कि देखो यार, मैं अभी खुद अपना थोड़ा काम कर रहा हूं, जैसे मेरा काम फिनिश होगा मैं आपकी बात करवा दूंगा, रिक्वेस्ट आप खुद कर लेना उनसे। खैर दोस्तों, उन्होंने भी जो हमारे भारत के जो पत्रकार थे, बहुत बड़े पत्रकार थे, वो भी उनकी बातों को समझ रहे थे कि ठीक है चलो इनको दे देते हैं। बट ये जो लंबी लाइन लग गई उनके लिए, नतमस्तक हो गए सारे के सारे लोग और प्लीज मी वाली बात हो गई कि सर प्लीज 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 करके लंबी से लाइन लग गई। और उसके बाद उन्होंने सारे पत्रकारों को अपना इंटरव्यू दिया। अब दोस्तों कहानी होती है कि इसमें एक पत्रकार जो था उसको इंटरव्यू नहीं मिला। तो उस पत्रकार को थोड़ा ये हो गया कि यार मुझे इंटरव्यू नहीं मिला। तो वो पत्रकार जो अड़ गया वो बोल रहा है कि मैं नहीं लेता इनका इंटरव्यू, ये देखो सारे ऐसे ही लोग हैं, मैं नहीं लूंगा इनका इंटरव्यू, ये व्यूज के लिए इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। इंडियन जर्नलिस्ट का इंटरव्यू जो पाकिस्तान के जितने पत्रकार कर रहे हैं व्यूज के लिए कर रहे हैं, मैं इनका इंटरव्यू नहीं लूंगा। वो भाई अड़ा हुआ अपना, ठीक है चलो जी कोई बात नहीं। वो भाई साहब को भी 2 घंटे लगी गए होंगे सारों को निपटाने के लिए। पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने पाकिस्तान की प्रैक्टिस छोड़ी और भारत के जो वो सीनियर जर्नलिस्ट थे उनका इंटरव्यू करने वो लग गए। अब दोस्तों क्या होता है कि चलिए यहाँ पे तो पाकिस्तान हार जाती है। अब जब पाकिस्तान हारती है दोस्तों, तो इंडिया से तो हार गई। उसके बाद जब न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जो है सारे पत्रकार पहुंचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भी फ्लोरिडा में मैच खेलना था, इंडिया को भी फ्लोरिडा में मैच खेलना था, लेकिन वहां बारिश आती है और बारिश की वजह से पाकिस्तान के जो मंसूबे होते हैं उनमें पानी फिर जाता है। पाकिस्तान जो है वो दोस्तों वर्ल्ड कप से जो है वो बाहर हो जाता है। अब फिर लाइन लग जाती है कि उनका व्यूज लेना बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान बाहर हो गया, मतलब इंडिया पे नहीं पाकिस्तान पे अब उनका व्यू लेना बहुत जरूरी है, जबकि वो इंडिया के जर्नलिस्ट है। और फिर क्या होता है दोस्तों, फिर लाइन लगती है और अब इसमें जो पत्रकार न्यूयॉर्क में छूट गया था वो सबसे आगे आता है और सबसे पहले उनको पकड़ लेता है कि सर आपने उस दिन मुझे वहां इंटरव्यू नहीं दिया था। जो उस दिन अकड़ रहा था कि मैं नहीं करता इनका इंटरव्यू, ये पाकिस्तान के पत्रकार कर रहे होंगे इंटरव्यू, ये ज्यादा इनको बहुत चढ़ी हुई है, मतलब ये इनके ज्यादा क्रेज है, ज्यादा हाइप दे रहे हैं इनको, मैं नहीं करूंगा इनको। वो बंदा सबसे आगे आके उनको पकड़ता है और फिर उनका इंटरव्यू करता है। और फिर उनका इंटरव्यू जब खत्म हो जाता है तो बाकी के जर्नलिस्ट फिर पाकिस्तान के उनके आजू बाजू खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक मुझे बोलता है कि यार ये कल तो मना कर रहा था, आज इसने पहले कर लिया, अब तो मैं भी करके रहूंगा। अब जब उसने देखा कि ये बंदे भी खड़े हो गए, यहाँ पे 5-7 बंदे और खड़े हो गए उन्हीं का इंटरव्यू लेने के लिए, वो इंटरव्यू खत्म ही नहीं कर रहा है, 10-12 इंटरव्यू हो गए। जब यहां से उसको बोलना शुरू किया कि भाई खत्म कर, फिर उन्होंने खत्म किया। फिर इंडिया के जो जर्नलिस्ट थे फिर लाइन लगी, फिर पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्टों को और यूट्यूबर्स को उन्होंने अपने इंटरव्यू बांटे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया के जर्नलिस्ट का दिल बहुत बड़ा था उन सीनियर पत्रकारों का कि उन्होंने पहले वहां पे भी 22 लोगों को निपटाया और फिर फ्लोरिडा में भी 22 लोगों को निपटाया। और ये वो लोग हैं जो इंडिया के पत्रकार से इंटरव्यू मांग रहे थे, लाइनें लग रही थी, आज ये उनके लिए भी भला बुरा बोल रहे हैं। तो भाई
थोड़ा सा तो रखो यार, थोड़ा सा तो रखो, मेरी बस इनसे यही गुजारिश है। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों, आपको समझ में आया मैं किन पत्रकार की बात कर रहा हूं, और ये कौन थे सब लाइन में लगने वाले, और वो जो अड़ गया था वो कौन रहा होगा? इसके बारे में कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट जरूर बताएं।